वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, और जंग करो अल्लाह के रास्ते में। किससे? अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं, जो तुमसे जंग करें। और फ़ी सबीलिल्लाह का माना क्या है? दीन की खातिर, यानी अपनी ज़ात की खातिर नहीं, दीन की खातिर, अल्लाह की खातिर, और तरीका भी दुरुस्त हो। वला तातदू, और तुम हद से न बढ़ो, ज़्यादती न करो, क्योंकि जब इंसान जंग की हालत में होता है तो अमूमन उसके अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, लेकिन हमारा दीन ये नहीं बताता। वो क्या कहता है? खा तुम जंग की हालत में हो तब भी ज्यादती नहीं कर सकते, सब कुछ जायज़ नहीं है। किसी भी मौके पर इंसान अपनी मनमानी नहीं कर सकता, वहाँ अल्लाह की कायम करदा हुदूद और शरा का ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह की ट्रांसग्रेशन और दूसरे पे जुल्म और ज्यादती, खा तुम मैदान जंग में क्यों ना हो, वो भी जायज़ नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ला युहिब्बुल मुअतदीन, ज्यादती करने वाले, हद से बढ़ने वालों से अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहब्बत नहीं करते, वो अल्लाह की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब वो कोई लश्कर भेजते थे तो ख़ास तौर पर उनको ताकीद करते थे। क्या? ला तुमस्सिलू, मुसला न करना। मुसला करने का माना होता है दुश्मन के वो लोग जो मारे जाएं उनके नाक, कान और दीगर आज़ा को काट देना, उनको बदशक्ल बना देना। ला तुमस्सिलू वला तुग़िल्लू, और गुलूल न करना। गुलूल कहते हैं ख़यानत को, यानी माल गनीमत में से चुराना नहीं। वला तक़दिरू, और बदअहदी न करना, गदर न करना, धोखा न देना। वला तक़्तुलू वलीदन, और किसी बच्चे को कत्ल नहीं करना, बच्चों को नहीं मारना। इसी तरह और अहादीस से हमें पता चलता है कि आपने औरतों, बच्चों, बीमारों और गिरजा में मसरूफ इबादत गुजारों पर हाथ उठाने से मना किया है, क्योंकि यहाँ क्या कहा जा रहा है? क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम। और बच्चे और औरतें और बूढ़े और इबादत गुजार अगर तुम्हें कुछ नहीं कह रहे तो तुम भी उनको पर हाथ नहीं उठाओ। सूरत अल-बक़रा की ये आयत 119, इसमें मुसलमानों को जंग करने की इजाज़त दी जा रही है। और इससे पहले एक और आयत नाजिल हो चुकी थी, और वो थी सूरत अल-हज की आयत नंबर 39। आप सब जानते हैं कि मक्का में मुसलमान 13 साल तक रहे, और वहाँ उन पर तरह तरह के जुल्म सितम होते रहे। आग के ऊपर लिटाया गया, उन्हें रेत पे घसीटा गया, उनको मारा गया, उनको घरों से निकाला गया, उन पे हर तरह के जुल्म सितम हुए। हिजरत हबशा 2 दफ़ा हुई, बुरी तरह सताए गए, उनका माशरती बायकॉट कर दिया गया, उनको शब अबी तालिब में बंद कर दिया गया, उनके साथ लेन देन और तिजारत ख़त्म कर दी गई। यहाँ तक नौबत आई कि वो पत्ते खाते थे और जानवरों की खाल और मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए। और ये सारी ज़्यादतियाँ और सारी तकलीफ़ें वो सब्र के साथ सहते रहे, और उन्हें बदला लेने की इजाज़त न थी। वो चाहते भी थे कि बदला लें, तो कहा गया कि नहीं, कुफ़्फ़ु अयदीकुम, अभी अपने हाथ रोको। क्यों? इसलिए कि वो कमज़ोर थे। लेकिन जब मदीना में आए और मुसलमानों की एक छोटी सी रियासत कायम हो गई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के दीगर रहने वालों के साथ भी एक मुआहिदा कर लिया, तो उस वक्त मुसलमानों की पोजीशन मजबूत हो गई। अब उनको इजाज़त दे दी गई। सूरत अल-हज में आता है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व अन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। जिन लोगों से जंग की गई उनके लिए इजाज़त दे दी गई है कि अब वो भी बदला ले लें, क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है। तो जिस पर जुल्म किया जाए, अगर वो इस पोजीशन में हो कि बदला ले सकता हो तो बदला ले, वरना सब्र करे। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि कोई शख्स बहुत ही ऑप्रेस्ड हो और वो बार बार पूछता है कि मैं क्या करूं। बाज़ लोग घरों में ऑप्रेस्ड होते हैं, बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको शौहरों से बहुत मार पड़ती है या और इस तरह की बहुत जुल्म ज़्यादती का शिकार होती हैं। वो कहती हैं कि क्या करें। अब वो कोई थर्ड ऑप्शन तो होती नहीं, या तो ये है कि सब्र के साथ सह लें और उसके साथ साथ जो कर सकते हैं इलाज और दुरुस्तगी वो करें, या फिर ये कि दूसरा रास्ता है छोड़ देने का। तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक औरत की पोजीशन कमज़ोर होती है, वो बदला नहीं ले सकती, फिजिकली जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि अगर वो जवाब देती भी है तो उससे ज़्यादा पिसती है। ये तो एक छोटी सी स्टेट, घर की स्टेट की बात है ना। इसी तरह बड़े पैमाने पर भी यही उसूल काम करता है कि अगर मक्का जैसे हालात हैं तो फिर क्या करना होगा? सब्र। और अगर हिम्मत है तो फिर क्या करो? वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ज़्यादती किसी हाल में भी जायज़ नहीं, जुल्म जायज़ नहीं।
بدلے کی اجازت تو ہے، کوئی آغاز کر دے تو دفاع کرنا ہے تم کو، لیکن زیادتی نہیں کرنا۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔